ट्वेल्थ कॉमर्स से किया है तो आगे सी का कोर्स करना बेस्ट रहेगा। ऐसा बोलने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन सीए बनना इतना इजी नहीं है। अब सीए नहीं तो फ्रेंड की एडवाइस ही सही, कर लेते हैं बीकॉम जो सारे दोस्त कर रहे हैं। बट वेट, आपके दोस्तों की तरह आपकी भी प्लेसमेंट नहीं लगने वाली। रीजन सिंपल है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना तो डिग्री के बारे में इन डेप्थ रिसर्च करते हैं और ना ही अपने इंटरेस्ट को इतना इंटरेस्टिंग समझते हैं कि उसे परस्यू करें। अब प्लेसमेंट नहीं लगी तो क्या हुआ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, बैंक का पेपर तो तब भी भर ही देंगे, कुछ ना कुछ तो हमारा हो ही जाएगा। लेकिन इस कुछ ना कुछ के चक्कर में आप सिर्फ अपने साल बर्बाद कर रहे हैं। अब कॉमर्स में मैनेजमेंट भी है, फाइनेंस भी है, मार्केटिंग भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है। इन शॉर्ट ये काफी वास्ट फील्ड है, तो स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है डिसाइड करना कि करें तो करें क्या। तो इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स के बारे में। आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी तो आ जाएगी इस वीडियो के एंड तक कि ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद आपको करना क्या है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बीकॉम की जगह आप कौन से कोर्सेज को कंसिडर कर सकते हैं ताकि आपकी प्लेसमेंट अच्छी लग सके। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कॉमर्स स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस बीकॉम ही होती है। हर साल मोर देन 40 लाख स्टूडेंट बीकॉम की डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं। 40 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है, और अगर आप टॉप 20 स्कूल्स की सीट देखें तो वो सिर्फ 15 से 20,000 के बीच ही है। बाकी इस डिग्री के फायदे गिनाने से ज़्यादा इससे क्या लॉस होगा वो बताने वाली आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी। इन शॉर्ट, अब इस डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं रही जितनी पहले थी। तो अगर आपको कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं और आपको बीकॉम भी नहीं करना है तो आपको करना चाहिए बीकॉम ऑनर्स, जिसमें आप कॉमर्स के सब्जेक्ट तो पढ़ते ही हैं, इसके साथ ही आप किसी एक सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन भी लेते हैं। इसके अलावा आप बीबीआई यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। इसमें आप कोर बैंकिंग सब्जेक्ट जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉस ये सब पढ़ते हैं। इस कोर्स को करके आप फाइनेंशियल मैनेजर, कमर्शियल एंड बिजनेस बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आप बीएफएम यानी कि बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट भी कर सकते हैं। इसमें आप पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा। इस कोर्स को करने के बाद आप एज अ रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंशियल मैनेजर और कंसल्टेंट, वेल्थ मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। इन सारे कोर्सेज की ड्यूरेशन 3 साल की होती है। इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए या तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है या फिर मेरिट बेस में भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। इन कोर्सेज के लिए बेस्ट कॉलेज है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हंसराज कॉलेज एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। सैलरी की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स करके एंट्री लेवल पे आप 3 to 5 लाख एलपी तक अर्न कर सकते हैं। वहीं बीबीआई और बीएफएम करके आप 4 to 6 लाख तक एनुअली अर्न कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में इंटरेस्ट है और आप इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है बीसीए। बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जिसके अंदर मल्टीपल स्पेशलाइजेशन आती है, जैसे कि डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेट्रा। 80% कॉलेज में आपको विदाउट मैथ्स ही एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन के लिए आपको सीयूईटी, एआईएमए, एसईटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। वैसे बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन डायरेक्ट और मेरिट बेस्ड भी होता है। अब ये एक टेक्निकल कोर्स है तो इसमें आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका आउटपुट बहुत अच्छा आने वाला है। बट मेक श्योर कि आप इस कोर्स के साथ या तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स करें ताकि आपकी स्किल्स अपग्रेड हो सके, या फिर आप इसके बाद एमसीए के ऑप्शन को कंसिडर करें, क्योंकि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास सही स्किल सेट है तो आपका पैकेज भी अच्छा ही लगेगा। अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आप आराम से 4 to 7 लाख एलपीए तक अर्न कर सकते हैं। बीसीए करने के बाद आप आईटी, कंसल्टिंग, ई कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेंस जैसे सेक्टर में जा सकते हैं एज अ सिस्टम एडमिन, डेटाबेस एडमिन, आईटी ट्रेनर, प्रोग्रामर, टेक्निकल सपोर्ट प्रोफेशनल एक्सेट्रा। कॉमर्स स्टूडेंट के बीच मैनेजमेंट कोर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब मैनेजमेंट के अंदर भी काफ़ी कोर्सेज आते हैं जैसे कि बीबीए, बीएमएस, बीबीई एक्सेट्रा। अब क्योंकि बीबीए काफ़ी कॉमन कोर्स है तो मेक श्योर कि आप इस कोर्स को उसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से करें जो इस फील्ड में काफ़ी फेमस हो। इसके लिए आपको देने होंगे एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सीयूईटी, एनपैट, सैट, आईपीओसीटी एक्सेट्रा। ये सारे अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज 3 साल के होते हैं। शुरुआत हम बीबीए से करते हैं। अब बीबीए के अंदर मार्केट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसी स्पेशलाइजेशन को कंसिडर कर सकते हैं। बीबीए के अंदर ऑल्दो और भी स्पेशलाइजेशन होती है, लेकिन रिसेंट टाइम में ये सारी स्पेशलाइजेशन काफ़ी ट्रेंड में है क्योंकि फ्यूचर में इनका स्कोप भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट है बीएमएस यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज।
इसका फोकस होता है प्रैक्टिकल लर्निंग ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल थ्रू इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स एंड केस स्टडीज। अब नेक्स्ट है बीबीई। अब ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को करना चाहिए जिन्हें इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो। वैसे इस कोर्स को काफ़ी कम कॉलेज ही ऑफर करते हैं। इसमें आप पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, लीगल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड, फाइनेंशियल सिस्टम, फॉरेन ट्रेड, बिजनेस एनालिसिस एक्सेट्रा। इस कोर्स को करने के बाद आपके लिए बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर ओपन हो सकते हैं। इन तीनों डिग्री से आप आराम से 4 to 6 लाख तक एनुअली अर्न कर लेंगे इन द कंपनीज लाइक TCS, विप्रो, IBM, डियोलाइट एक्सेट्रा। लॉ का स्कोप इंडिया में काफ़ी वास्ट और डाइवर्स है, विच इज़ वाई लॉ का कोर्स हमेशा से ट्रेंड में रहा है। लॉ की डिग्री भी आपके लिए मल्टीपल ऑप्शन खोल देती है, लेकिन इन पर बात करने से पहले जान लेते हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट कौन कौन से लॉ के कोर्सेज कर सकते हैं। अब ये कोर्सेज हैं BA LLB, जिसमें आप आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ लॉ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है BB LLB, जिसमें आप मैनेजमेंट के साथ लॉ को पढ़ते हैं। और लास्ट है BCom LLB, जिसमें आप कॉमर्स और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के साथ लॉ को पढ़ते हैं। ये सारे ही इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 5 साल की है। अब लॉ के कॉलेजेस मोर देन 1900 हैं इन इंडिया। इसमें भी आपको एम करना चाहिए कि आप टॉप कॉलेजेस में ही एडमिशन लें, जैसे कि NLU SIU बैंगलोर, NLU दिल्ली, नासर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, NLU कोलकाता, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड JMI। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपके CV में वैल्यू ऐड करेंगे और इन यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट ट्रैक भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें एडमिशन के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको देने होंगे एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि CLAT, LSAT, AILET एक्सेट्रा। इन लॉ कोर्सेज को करने के बाद आप एडवोकेट और गवर्नमेंट लॉयर के अलावा लीगल असिस्टेंट, लीगल एडवाइजर, लीगल रिसर्चर, कॉर्पोरेट काउंसलर, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जैसी पोस्ट में काम कर सकते हैं। लॉ करने के बाद आप आराम से 5 लाख तक एनुअली अर्न कर लेंगे। इसके बाद आपकी पोस्ट और आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 8 से 11 लाख तक भी पहुंच सकती है। इन 3 सेक्टर के अलावा भी कॉमर्स स्टूडेंट के पास काफ़ी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जिसको करके वो अच्छी खासी सैलरी अर्न कर सकते हैं। अब वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है BJMC यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, या फिर BMM यानी कि बैचलर ऑफ मास मीडिया। न्यूज़पेपर, TV, रेडियो, सोशल मीडिया, ये सारे ही मास कॉम के ही पार्ट हैं। तो अगर आपको राइटिंग, एडिटिंग, रिपोर्टिंग, कॉपी राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, PR, डिजिटल मीडिया, जर्नलिज्म, कैमरा हैंडलिंग, प्रोडक्शन जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए ही है। इन दोनों कोर्सेज की ड्यूरेशन 3 साल की है। मेजर डिफरेंस इसमें बस ये है कि BJMC थोड़ा कॉन्क्रीट है जर्नलिज्म के ऊपर और BMM में सारा मीडिया कवर हो जाता है। इन दोनों कोर्सेज के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसमें एडमिशन के लिए आपको CUET एंड IPU CET जैसा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। सैलरी की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन योर रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन आप 2 से 9 लाख तक एनुअली अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉमर्स विद मैथ है तो आपको B-STAT के प्रोग्राम को कंसिडर करना चाहिए। स्टैट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमर्स स्ट्रीम का। इस कोर्स में आप पढ़ते हैं एक्चुअल साइंस, अप्लाइड इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टैट, बायोस्टैट, डेमोग्राफी, डेटा एनालिसिस एक्सेट्रा। ये कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल की होती है और एडमिशन के लिए आपको क्लियर करना होगा एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि CUET। ISI इस कोर्स के लिए बेस्ट है। इसके अलावा इस कोर्स को आप दिल्ली यूनिवर्सिटी और चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में जॉब देख सकते हैं एज अ डेटा एनालिसिस्ट, रिसर्चर, मार्केट रिसर्च एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट के तौर पर। सैलरी पैकेज की बात करें तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज आप 4 to 7 लाख LPA तक अर्न कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रोल इन एनी कंपनी। अगर आपको मैथ्स एंड फाइनेंस में काफी इंटरेस्ट है तो आपको एक्चुरियल साइंस की डिग्री लेनी चाहिए। एक्चुरियल साइंस की डिग्री इंटीग्रेट करती है मैथमेटिक्स, स्टैट्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट को। ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो डील करती है रिस्क असिस्टेंट एंड मैनेजमेंट को। मतलब कि जहां जहां रिस्क है वहां वहां पर एक्चुरियल साइंस का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है और इस फील्ड में सैलरी भी काफी अच्छी है। एक्चुरियल साइंस का कोर्स आप BA, BBA, BSc के साथ कर सकते हैं। इस फील्ड में काफी पैसा है। एवरेज सैलरी की बात करें तो एक्चुरियल एनालिस्ट की पोस्ट में आप 7.5 LPA तक अर्न कर सकते हैं अपने इनिशियल टाइम में। नाउ आई होप कि आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी तो आ गई होगी कि आपको कौन सा डिग्री कोर्स करना चाहिए। वैसे डिग्री कोर्सेज के अलावा आप 12th के बाद काफी सारे शॉर्ट टर्म और डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। इसमें से कुछ काफी पॉपुलर हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, फाइनेंस अकाउंटिंग एक्सेट्रा। अब 12th के बाद कौन से शॉर्ट टर्म कोर्स ऐसे हैं जिसको करने के बाद आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने कॉमर्स फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें। और एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।